welcome to Ask MBA. My name is Sneha and today in this video I'm going to talk about MBA CET. Now guys, as you all are aware and you can see with the title कि आज मैं बात करने वाली हूँ कि वर्बल सेक्शन में किस तरीके से हमें अपना स्कोर इम्प्रूव करना है CET के एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज वर्बल इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड इन CET एंट्रेंस एग्ज़ाम. क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के पजल्स भी देखते हैं या बाकी के क्वेश्चंस भी देखते हैं, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग वाइज योर वर्बल सेक्शन और योर इंग्लिश हैज़ टू बी रियली गुड. सो गाइज, make sure you're watching us till end. I'm going to give you few tips and topics जो आप वर्बल सेक्शन में कर सकते हो ताकि एक डिसेंट स्कोर या एटलीस्ट यू कैन स्कोर अराउंड 20 to 25 करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो वर्बल सेक्शन के अंदर, क्योंकि अराउंड 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्बल के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले गई CET के एग्ज़ाम का लास्ट डेट फॉर्म का जो है वो 6 Feb है. अगेन होपफुली और एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, वरना वो एग्ज़ाम और ज़्यादा डिले होगा. तो अभी जो टेंटेटिव डेट्स हमें पता चले थे कि 9th और 10th मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो भी मोस्टली मतलब अदर्स तो आई एम डेड श्योर कि वो आगे पोस्टपोन होगा ही होगा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर फॉर्मेलिटीज़ और थिंग्स विच नीड टू बी स्केड्यूल. जैसे आपका एडमिट कार्ड कब स्टार्ट होने वाला, एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका करेक्शन विंडो स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम के डेट्स उसके बाद देंगे. तो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक सो 20 या 21 मार्च तक CET का एग्ज़ाम होगा. ठीक है, जैसे ये आई थिंक पोस्ट कोविड में भी यही डेट्स होते थे, मिड ऑफ मार्च या तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होता था. सो मेक श्योर आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो क्वांट के रिगार्डिंग, लॉजिकल रीजनिंग के रिगार्डिंग, जितने भी सेक्शंस के रिगार्डिंग, वही प्लान करके जो कि 1 महीने में मेरा एग्ज़ाम है, ताकि आप मॉक्स टेस्ट और क्वेश्चन उसी तरीके से प्लान कर सको. Yes, also we are starting with the CAT 24 बैच राइट नाउ, जो हम लोग मिडल ऑफ फेब से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ 15th February से, विच इज़ ओनली लिमिटेड टू 10 to 15 स्टूडेंट्स विथ अ बैच साइज, सो दैट द अप्रोच फॉर द स्टूडेंट्स इज़ क्वाइट ईजियर एंड दिस इज़ द राइट टाइम गाइज. अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब जाके नवंबर तक आप CAT के लिए तैयारी आपकी अच्छे से हो सकेगी, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट्स करने हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको टेस्ट देने, आपको मॉक्स देने, एंड ये सारी चीज़ें आपके कॉलेज के साथ, अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो जो कर रहे हो ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ों के साथ मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. तो आपको अभी से अगर आप ये चीज़ें इम्प्लाई करोगे आपके स्केड्यूल में, तब जाके CAT के लिए इट इज़ गोइंग टू बी मच मोर ईजियर. बात आती है वर्बल सेक्शन की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब RC. इसमें क्योंकि डायरेक्टली अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी आप बुक्स रेफर कर रहे हो, अगर आप आस्क MBA के स्टूडेंट्स हो तो यू हैव गॉट द थिक बिग ब्लैक बुक जो है CET का, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं RC के रिगार्डिंग. मेक श्योर यू आर सॉल्विंग दोस एटलीस्ट डेली का ना, एटलीस्ट 3 से 4 RC तो भी कर लो यार, आसानी से हो जाता है. आपको पता है, आपको अप्रोच बताई गई है लेक्चर्स में भी किस तरीके से होना चाहिए. आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, यू नीड टू रिलेट टू द पैसेजेस विच इज़ गिवन एंड क्विकली फाइंड आउट द आंसर. प्लस नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है CET एग्जाम के अंदर, तो एटलीस्ट आप क्लोजेस्ट आंसर की तरफ जा सकते हो थ्रू एलिमिनेशन मेथड जो आपको क्लास में बताया गया है. एंड देयर आर मेनी मोर वीडियोज़ विच वी हैव मेड. तो RC में ये चीज़ फॉलो करना. दूसरा आपका आता है पैराजम्बल. इसके लिए भी सेम गाइस, क्वेश्चंस देख के वंस यू आर रीडिंग, आप डेली बेसिस पे कितने ज़्यादा रीडिंग में इंडल्ज हो, आप किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, किस तरीके से आप रीडिंग करते हो, उसके ऊपर आप पैराजम्बल के या सेंटेंस करेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं आप इजीली उसमें स्कोर कर पाओगे. अगेन एलिमिनेशन मेथड गाइस, वर्बल के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही आता है कौन सा क्लोजेस्ट आंसर है, बिकॉज वी फील वाइल वी आर रीडिंग द सेंटेंस कि अरे हाँ यार ये करेक्ट है, जैसे मैं बात करता हूँ या ग्रामेटिकली ये चीज़ करेक्ट है. तो इसके लिए जो ग्रामर के रूल्स हैं वो एक बार अच्छे से देख लीजिए एंड फॉलो दिस 2 to 3 टॉपिक्स, जिसके अंदर आसानी से अगर आप सेंटेंस करेक्शन देखते हो, आप RC देखते हो, आप क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर जाओगे एंड आपका सेंटेंस करेक्शन आई थिंक आई मिस्ड, और सिनोनियम एंटोनियम्स, ये सारी चीज़ें अब आसानी से आपका स्कोर इसमें हो जाएगा. मेक श्योर यू आर फॉलोइंग दीज सिंपल 5 to 6 टॉपिक्स इन वर्बल, यू विल ईजिली गेट अ गुड स्कोर. ठीक है, इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस, यू कैन गेट इन टच विद अस. वी आर इन थाने, nearest to Thana station. We have numbers given below. Get in touch with us. Right now all you have to do is make sure at least आप दिन का कोई भी आर्टिकल या न्यूज़पेपर या कोई भी नेटफ्लिक्स का सीरीज़ या कुछ भी अगर आप देख रहे हो, मेक श्योर यू आर वॉचिंग इट इन इंग्लिश टू इम्प्रूव डेली बेसिस पे, क्योंकि एक लैंग्वेज है, ये आसानी से नहीं आने वाली. तो ये छोटी छोटी चीज़ें डेली बेसिस पे करते रहना. तो मेक श्योर यू आर गेटिंग इन टच विथ अस फॉर द सेम.
CAT, SNAP, and maths, let's make sure that we are starting our preparation from now so that we don't overpower us with a lot of things going on. Okay, I hope make sure that you are also liking my video and subscribing to my channel so that we make sure that we make more content videos like this. And yeah, do get in touch with us. Thank you.